हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय केमिस्ट्री चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक के क्वेश्चंस की। पीछे हमने वीडियोस में पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक लगभग हमने कर ली है, जिसमें पीछे हमने कैटलिस्ट खत्म किया था। जो कैटलिस्ट वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए कि ये किस टाइप से हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, तो सबकी मैंने वहां पे वीडियो दे दी है। तो आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। तो जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट जो है वो इस टाइप से है कि जिग्लर और नाटा दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कैटलिस्ट को डिस्कवर किया था। कैटलिस्ट कौन सा था? कैटलिस्ट था हमारा, यहाँ पे कैटलिस्ट ही बताना है कि जो हमारा कैटलिस्ट था वो क्या था, किस टाइप से वो वर्क करता है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो हम यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन के लिए। मींस हम यहाँ पे पॉलीमर जो हमारा यहाँ पे एल्कीन का जो हम यहाँ पे पॉलीमर बनाते हैं उसके लिए हम यहाँ पे जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो इसका मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड टू पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो है कौन सा? तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट लेते हैं, दो टाइप से कैटलिस्ट यूज होते हैं। एक जो हमारा कैटलिस्ट है वो है यहाँ पे टाइटेनियम, यहाँ पे क्लोराइड। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये कैटलिस्ट है, इसके साथ इसका जो को कैटलिस्ट है वो दोनों यहाँ पे आपस में रिएक्ट करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पे कैटलिस्ट होगा वो होगा हमारा ट्राई, यहाँ पे जो है ट्राई एल्कीन और एल्यूमिनियम। ये वाला कैटलिस्ट दोनों क्या होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और एक रिएक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे किस टाइप से रिएक्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो रिएक्ट करके यहाँ पे परफॉर्म करता है। फर्स्ट यहाँ पे आएगा इस टाइप से, ये वाला हमारा कैटलिस्ट यहाँ पे आएगा। देखिए TiCl4 है, तो यहाँ से हमारा Cl3 आएगा और एक जो Cl है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा, एक जो यहाँ पे हमारा इथाइलिन ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप इसके साथ अटैच हो चुका है और दूसरा यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसका ग्रुप यहाँ पे C2H5, तो यहाँ पे इसका दो रह गया क्योंकि एक जो है वो हमारा इसके साथ अटैच हो चुका है और यहाँ पे Cl4 है। तो इसका मतलब एक Cl जो है वो इसके साथ अटैच हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक Cl। तो ये वाले हमारे कैटलिस्ट जो है वो यूज किए जाते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, ये इसका को कैटलिस्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि जो जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट है वो है कौन सा। तो हमें दिख रहा है कि हमारा ये वाला जो है वो हमारा कैटलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो जिग्लर-नाटा जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको 1963 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइटेनियम कैटलिस्ट की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट है जो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कि ये जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ना तो हमें मेटल का पता है, ना हमें ये पता है कि हमारे कार्बोनिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, और Z का मतलब है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो भी हमें यहाँ पे नहीं पता है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको किस टाइप से अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे जो हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं हम उससे इसको इसके कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ से निकालेंगे। हमें यहाँ पे मेटल देखना है, इसके कार्बोनिल ग्रुप को देखना है और इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो देखना है। इन तीनों को हमें यहाँ पे देख के बताना है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए फर्स्ट हमारा यहाँ पे इस टाइप से ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है कि ये हमारा मेटल है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे X मींस कितने कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस टाइप से हमारे कॉम्प्लेक्स पर Z मतलब कितना चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मेटल दे रखा है टाइटेनियम, मींस हमने यहाँ पे मेटल लिया है टाइटेनियम। कार्बोनिल ग्रुप में मींस यहाँ पे X की वैल्यू दे रखी है हमें 6, इसका मतलब हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रेजेंट है 6।
ठीक है। और Z का मतलब यहाँ पे 1 दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 है, मीन्स कॉम्प्लेक्स में हमारा -1 चार्ज शो है, क्योंकि देखिए Z की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो माइनस तो हमारा पहले से ही है, तो यहाँ पे -1 चार्ज शो कर रहा है। अब देखिए इससे हम यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसके इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे काउंट करेंगे। टाइटेनियम जो है वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टाइटेनियम वो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पे 4 प्लस जो कार्बोनिल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, यहाँ पे टोटल 6 प्रेजेंट है, इसका मतलब 6 × 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, प्लस में यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे -1 प्रेजेंट है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। अगर वहां पे प्लस होता मीन्स वहां से हमारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है -1 है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का हमें यहाँ पे एडिशन करवाना है, तो प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे कितने हो चुके हैं 17, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। तो आपको इस टाइप से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे ही निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड की। तो देखिए हमारा जो सेकंड है उसमें हमें वेनेडियम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल हमने वेनेडियम लिया है, और कॉम्प्लेक्स पे हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमें 6 प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज से -1 ही प्रेजेंट है। तो देखिए वेनेडियम जो है वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट का थर्ड है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट है। यहाँ पे इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, सॉरी 5 प्रेजेंट होंगे, तो 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, उसी टाइप से ही, और यहाँ पे +1, मीन्स यहाँ पे ये जो है वो 18 शो कर रहा है। देखिए ये वाला हमारा यहाँ पे 18 शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो करेगा वो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सभी निकाल के देखेंगे, कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे आंसर तो आ चुका है कि ये वाला हमारा आंसर होगा, लेकिन हम बाकी भी यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो है कोबाल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोबाल्ट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 9, और यहाँ पे X जो है 4 है, मीन्स हमारे कार्बोनिल ग्रुप 4 प्रेजेंट है, एक जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 जो है वो 8 देंगे। तो यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे देखिए Z की वैल्यू 2 है, इसका मतलब यहाँ पे -2 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 क्या होगा ऐड होगा, तो यहाँ पे प्लस में 2। अब देखिए यहाँ पे कितने हो चुके हैं, यहाँ पे ये 19 शो कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 8 + 9 यहाँ पे जो 17 और 2 यहाँ पे 19, तो यहाँ पे ये 19 इलेक्ट्रॉन शो करे, इसका मतलब ये वाला भी हमारा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोलिब्डेनम दिया गया है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, प्लस में यहाँ पे 5 जो है वो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब ये जो है वो 10 हो चुके हैं, और प्लस में 1 है, इसका मतलब ये वाला भी हमारा 17 शो कर रहा है, 18 नहीं आया है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो इस टाइप से ये वाला होगा, तो ये वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आपको यहाँ पे ऑप्शन से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जब स्टेबल जो है साइक्लोपेंटेनाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम का बताया गया है, इसका मतलब हमारे ये जो बेरिलियम है उसके जो स्टेबल होंगे वो कौन से यहाँ पे शो करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बेरिलियम है, इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल शो करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट रूल मींस जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहां पे ये शो करेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें, ठीक है, नॉर्मल है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें, यहाँ पे क्या दे रखा है साइक्लोपेंटाडाइल, मींस सारे के सारे जो इसके साथ अटैच है, जो हमारे यहाँ पे लिगेंड अटैच है वो सारे के सारे यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइल ही अटैच है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है बेरिलियम का वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बेरिलियम प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टेट रूल जो है
वो यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो शो करेगा वो ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इसके इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे काउंट करूं तो यहाँ पे देखिए जो साइक्लोपेंटाडाइन है मींस निट्टा 5 हमें यहाँ पे दे रखा है C5H5, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप से ये प्रेजेंट है, इस टाइप से हमारी जो है इस टाइप से प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे हमारा जो बेरिलियम है वो यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है और सेम टाइप की इस टाइप से हमारी जो रिंग है मींस देखिए यहाँ पे इस टाइप से ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइन है, यहाँ पे ये हमारा बेरिलियम है, इसी टाइप से नीचे हमारा यहाँ पे ये वाली जो सेकंड है मींस 2 दे रखे हैं तो सेकंड यहाँ पे रिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस टाइप से ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है हमारा। अब इसके इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो बेरिलियम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए निट्टा 5 दे रखा है मींस यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। टोटल जितने भी है वो सभी यहाँ पे इसके साथ अटैच है, यहाँ पे 5 दे रखा है तो जितने यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मीन सभी में अलग अलग दे रखे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 प्लस में यहाँ पे देखिए 5 प्रेजेंट है, दोनों जो हमारी दोनों यहाँ पे रिंग प्रेजेंट है उन दोनों में ही 5 प्रेजेंट है। इसका मतलब 5 इसका और 5 इसका मींस 5 प्लस 5 तो टोटल कितने हो चुके हैं 12। इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है। कैसे नहीं है वो देखिए आगे जब हम इनको सोल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे बेरिलियम यहाँ पे 2 शो करेगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और प्लस में यहाँ पे जो निट्टा 2 दे रखा है इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड से इसकी अटैचमेंट है बेरिलियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक की ही अटैचमेंट है। अगर ये सब आपको नहीं पता कि किस टाइप से इसकी अटैचमेंट 1 के साथ है, 2 के साथ है, किस टाइप से इसके लिगेंड अटैच है, तो इसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से अच्छे से डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस में यहाँ पे देखिए निट्टा 2 दे रखा है मींस 2 ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा। तो प्लस में 2 यहाँ पे कितने होंगे 3, तो यहाँ पे 3 का होगा तो यहाँ पे आएंगे आप 3। तो टोटल देखिए यहाँ पे कितना हो चुका है 4 प्लस 3 यहाँ पे हो चुका है 7। इसका मतलब ये वाला भी हमारा नहीं होगा। एक बार मत देखिए कि कौन सा है कौन सा नहीं, एक बार आपको सभी के इनके निकाल के देखने हैं, फिर देखेंगे यहाँ पे ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो कर रहा है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इसकी बात आएगी तो बेरिलियम 2 है, निट्टा 1 है, इसका मतलब 1 प्लस यहाँ पे 3, तो इसका मतलब ये वाला कितना हो चुका है यहाँ पे 6, ओके। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो देखिए। अब यहाँ पे बेरिलियम 2 होगा और यहाँ पे निट्टा 1 दे रखा है, ये किस टाइप से यहाँ पे अटैच है वो देखिए कि यहाँ पे जो हमारी साइक्लोपेंटाडाइन वाली यहाँ पे जो रिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये एक जगह तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है मींस निट्टा 1 शो कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक कार्बन से यहाँ पे अटैच होगा। जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सिर्फ एक से अटैच है और ये कंप्लीट जो हमारी रिंग है जिसमें 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वाला हमारा 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कंप्लीट के साथ अटैच है, इसीलिए हमने इस टाइप से नोटेशन दी है। और यहाँ पे ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसलिए हमने इस एरो को इसके अंदर नहीं लेके आए, सिर्फ एक कार्बन जो हमारा फर्स्ट कार्बन है सिर्फ उसी से ही अटैच किया है। इसका मतलब ये वाला शो कर रहा है निट्टा 1 और ये वाला शो कर रहा है निट्टा 5, ठीक है। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन किस टाइप से होंगे, तो यहाँ पे बेरिलियम जो है वो 2 शो करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यहाँ हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हो रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8। इसका मतलब ये वाला जो है वो हमारा ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा बेरिलियम का वो यही वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टाइप से है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, हमें यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दे दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि यहाँ पे मेटल मेटल का बॉन्ड किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, किस टाइप से हमें यहाँ पे निकालना है और कितना यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे ये डाइमर्स की बात कर रहा है कि यहाँ पे हमारे जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे वो ट्वाइस में है, मींस दो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे Cp दे रखा है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन, और यहाँ पे आयरन हमारे पास दे रखा है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे नाइट्रोसिल मींस NO, तो इसका यहाँ पे ट्वाइस दे रखी है, मींस हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डबल है, डाइमर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ मेटल मेटल का बॉन्ड हम किस टाइप से निकालते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास दिया गया है उसका हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। सेकेंड यहाँ पे हम निकालते हैं कि इसके जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं n मल्टीप्लाई 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मींस n का मतलब है कितने मेटल हमारे पास प्रेजेंट है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 18 से, और यहाँ पे जितने हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं उसको हमें इससे माइनस करना है। लास्ट जो स्टेप होता है उसमें जो हमारी ये वाली वैल्यू आती है उसको हम यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं, तो जितना हमारा यहाँ पे आएगा वो हमारे उतने ही मेटल मेटल के बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पे अब निकालेंगे इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट दी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट देखिए साइक्लोपेंटाडाइन, इसका मतलब यहाँ पे 5 प्रेजेंट होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगी। आयरन जो है वो यहाँ पे कितने शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये 8 शो करेगा, हाँ 8 शो करेगा। प्लस में कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे एक प्रेजेंट है, मींस एक कार्बोनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 प्लस में जो नाइट्रोसिल है वो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। नाइट्रोसिल में आपको ये याद रखना है कि अगर लीनियर प्रेजेंट है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का करेगा, अगर वो बैंड है तो वो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो है ट्वाइस है, इसका मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है उन सभी को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे डबल का आ जाएगा। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट हो चुके हैं, अब इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए ये 20 और 30 और 36, यहाँ पे हमारा कितना आ चुका है 36, मींस हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे हो चुका है। ये हमारा था स्टेप फर्स्ट जिसमें हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं, तो वो कितने हमारे यहाँ पे 36, तो फर्स्ट स्टेप हमारा है 36। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमारे पास कितना मेटल प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 18 और माइनस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो n देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाइमर की फॉर्म है, डाइमर मींस यहाँ पे ट्वाइस, मींस उसी टाइप से जो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स है उसी टाइप से एक और जो है वो इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मेटल है, एक यहाँ पे ये है और डाइमर की फॉर्म है, तो मींस दूसरा इसके साथ अटैच है, तो यहाँ पे 2 मेटल प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे इस टाइप से आयरन होंगे, मल्टीप्लाई 18 माइनस में हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं 36, तो इसका मतलब यहाँ पे 36 माइनस 36 कितना हो चुका है 0। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे तो भी हमारा यहाँ पे 0 ही आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे मेटल मेटल का जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में 0 किस में प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 0 हमारा यहाँ आ चुका है, तो इसका मतलब आपको तो इसको यहाँ से डिवाइड भी नहीं करना कि 2 यहाँ पे जो है मिक्स हो रहे हो, दो आपके ऑप्शन अगर मिक्स हो रहे हो तो वो भी यहाँ पे नहीं करना है, आपका तो डायरेक्ट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन हम नेक्स्ट भी यहाँ से निकालेंगे, हमें ये तो पता चल चुका है कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल चुका है, लेकिन नेक्स्ट वाला भी हम यहाँ पे इसका निकालेंगे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप से है, देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो हमारा मोलिब्डेनम, यहाँ पे हमें मेटल दिया गया है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है वो 3 प्रेजेंट है, ये वाला भी यहाँ पे डाइमर की फॉर्म में है।
ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ही दे दिया है कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो दोनों ही यहाँ पे डाइमर की फॉर्म में होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा 5, ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, डाइमर की फॉर्म है, प्लस में मोलिब्डेनम है, तो यहाँ पे ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो यहाँ पे ये 6, चलो मैं आपको मल्टीप्लाई बाद में करके बता दूंगी, फर्स्ट इसके आप नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखिए, यहाँ पे ये 6। अब देखिए यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, इसका मतलब एक जो है वो अगर 2 देगा तो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो टोटल यहाँ पे 6 आएगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 12, यहाँ पे प्लस में 12, तो ये कितना हो चुका है यहाँ पे 34। मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें आ चुके हैं यहाँ पे 34। तो देखिए यहाँ पे किस टाइप से शो होगा कि फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो यहाँ पे आ चुका है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे यहाँ पे 34। स्टेप 2 है, उसमें हमें क्या करना है कि हमारा जो मेटल है हमें वो देखने हैं, तो इसका मतलब ये भी डाइमर की फॉर्म में है, यहाँ पे 2 मेटल ही प्रेजेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 18 माइनस 34, यहाँ पे कितना हो चुका है 36 माइनस 34 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट जो स्टेप होता है उससे हमें क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे आई है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे स्टेप 3 हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो 2 डिवाइड बाई 2 हमारा क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो यही वाला है कि इसका ये वाला ऑप्शन है जिसमें मेटल मेटल का बॉन्ड इसमें जो है वो 1 प्रेजेंट है और इसमें हमारा यहाँ पे 0 प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस अब आएंगे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन अगर वेरी इजिली इन केस ऑफ, मीन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ये बताना है यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स में, मीन 4 ऑप्शन में कहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है बहुत इजिली हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है वो यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि हमारा यहाँ पे कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वहीं पे हमें पता चल जाएगा कि वो वाला हमारा यहाँ पे स्टेबल होगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे काम होगा वो होगा कि यहाँ पे हमें सभी के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि इसकी 2-3 डेफिनेशन होती है। फर्स्ट तो हमें पता ही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल डेफिनेशन। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन के केस में ये होती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जब हम लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो तब भी वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे यही होगी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, तो वो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन होगी। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे हमें आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे निट्टा 5 दे रखा है, मीन्स यहाँ पे C5H5 की हमारी जो रिंग है निट्टा 5 दे रखा है, मीन्स जो हमारा मेटल है वो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है इसको कि यहाँ पे जो हमारी 5 मेंबर्ड की रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे मेटल के साथ जो हमारा आयरन है उसके साथ अटैच है, और यहाँ पे भी हमारी जो रिंग प्रेजेंट है वो इसी टाइप से है कि यहाँ पे निट्टा 5 दे रखा है, मीन्स 5 कार्बन से हमारा मेटल अटैच है। एक सैंडविच टाइप का जो है वो ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि एक रिंग हमारी ऊपर है, मेटल हमारा बीच में है और नीचे रिंग हमारी एक और प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसकी जो है ट्वाइस दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ट्वाइस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी ट्वाइस दे रखी है, मीन्स यहाँ पे 2 हमारी रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो मीन्स 5 यहाँ पे इसके होंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मैं टोटल 5 के साथ इसकी अटैचमेंट है, देखिए यहाँ पे 5 के साथ इस मेटल की अटैचमेंट है। यहाँ पे अगर मैं इसको 1 से करूँ तो इसका मतलब वो निट्टा 1 शो करेगा, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन वहां पे होगा, तो यहाँ पे 5 का है। अब बात आती है हमारे आयरन की, तो आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्लस में यहाँ पे जो है 5 जो हमारे इसके रिंग के होंगे, तो 5 यहाँ पे होंगे। इसका मतलब ये शो कर रहा है यहाँ पे 18, ठीक है, तो 18 यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम इसके साथ साथ में लिख रहे हैं कि ये वाला जो है वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है 18, ठीक है, यहाँ पे ये 18 शो करेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका केस, यहाँ पे भी ये उसी टाइप से सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर शो कर रहा है। यहाँ पे आयरन की जगह हमारे पास है कोबाल्ट, ठीक है, तो कोबाल्ट जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 9,
प्लस में यहाँ पे 5 एक रिंग के और 5 दूसरी के, क्योंकि निट्टा कितना है 5 है, मींस 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1 रिंग हमारे पास कर रही है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 10, यहाँ पे 9 इसके, तो इसका मतलब 19 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 19। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है रुथेनियम प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे Ru प्रेजेंट है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे 8 होते हैं, तो 8 इसके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और 5 हमारे एक रिंग के, 5 एक के, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे 18 यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट वाले देखिए, यहाँ पे क्या है कि कोबाल्ट तो हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन उस पे चार्ज है, प्लस का चार्ज है, मींस यहाँ पे +1 प्रेजेंट है, तो प्लस का चार्ज है, इसका मतलब वहां से जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक जो है वो रिमूव हो चुका है वहां से, क्योंकि मेटल पे एक मतलब +1 चार्ज प्रेजेंट है। तो +1 चार्ज का मतलब यही है कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो चुका है। तो जो हमारे इसके कोबाल्ट का हमने देखे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो इसका मतलब यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे 8 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 8 इसके यहाँ पे और 5 एक रिंग के, दूसरी के 5, तो टोटल यहाँ पे हो चुके हैं 18। अब यहाँ पे देखिए हमें पता चल चुका है, यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे भी 18 है और यहाँ पे भी 18 है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव नहीं हो सकते। ये यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 19 वाला हमारा एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करेगा तब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल चुका है, मींस यहाँ पे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इजिली यहाँ पे ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे नहीं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होता, मींस एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से निकाल दिया, इसका हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवा दिया, मींस नॉर्मल हमारा मेटल है, इसका हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुका है, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो पहले इसके 9 थे तो अब इसके कितने प्रेजेंट हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए 5 हमारे इस रिंग के प्रेजेंट होंगे, तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, मींस एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल देंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, और यहाँ पे ये स्टेबल फॉर्मेशन अब यहाँ पे कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जिसका ऑप्शन होगा हमारा बी। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन में जब हम जो अटैचमेंट करवाते हैं तब हमारा यहाँ पे मेटल जो है, मेटल का सेंटर हमें बताना है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन में मेटल किस टाइप का होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मींस मेटल पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है या कम होती है, और रिडक्टिव एलिमिनेशन में हम बताना है कि उस टाइप में हमारे मेटल की किस टाइप से बिहेवियर शो करता है। तो हमने ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो किया था, इसका लिंक भी मैं दे दूंगी, जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उन सब की वीडियो मैंने अच्छे से बना दी है। आप पहले अगर यहाँ नहीं समझ आता तो वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा रही हूँ कि ऑक्सीडेटिव एडिशन में हमने क्या किया था कि इस टाइप से हमारा मेटल प्रेजेंट था, ठीक है, एल का मतलब यहाँ पे लिगेंड थे, मेटल के साथ इसकी अटैचमेंट थी। हमने किया था कि हमें यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाना है। ओके, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या था कि मेटल जो है, मेटल यहाँ पे इस टाइप से अटैक करता है, ठीक है, मेटल जो है वो यहाँ पे अटैक करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। यहाँ पे अगर मेटल इस टाइप से अटैक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए ये वाला अगर इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ चुका है, माइनस का चार्ज आ चुका है, इन दोनों का आपस में बॉन्ड बन चुका है, और ये वाला क्या होता है, इस टाइप से मेटल के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि मेटल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला ऑक्सीडेटिव एडिशन इस टाइप से शो करता है कि यहाँ पे ये इस टाइप से अटैच हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में हमने सारी कंडीशंस भी की थी, इस टाइप से उसके कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये इस टाइप से अटैचमेंट होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन में। तो यहाँ पे मेटल का जो सेंटर है उससे पूछा गया है कि उसमें किस टाइप से होगा। तो यहाँ पे मेटल जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, मींस इसके
इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तभी तो वो अटैक कर रहा है। अगर ये डेफिशिएंट होता तो इसका मतलब कोई और इस पे अटैक करता। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे ये वाला क्या करेगा, दूसरे पे अटैक कर रहा है, जिससे वो वहां पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। किस केस में? ऑक्सीडेटिव एडिशन में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, ये डेफिशिएंट है, इसका मतलब ये वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ये वाला डेफिशिएंट है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन की। रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव एडिशन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर यहाँ पे हमने इस टाइप से अटैक करवाया तो इसमें क्या होता है? अपोजिट होता है कि यहाँ पे जो है इसकी अटैचमेंट अलग टाइप से होगी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और वो वाला बॉन्ड यहाँ पे इस पे चार्ज शो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट जो है ये वाला इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे इसको न्यूट्रल बना देगा। यहाँ पे जो मेटल है वो देखिए जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो मेटल है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तब हमारा मेटल होता है इलेक्ट्रॉन रिच, और जब रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है तब होगा हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा इस टाइप से होगा। अगर फिर भी आपको ये क्या कर रहे हैं हम इसका समझ नहीं आता तो इसका कंप्लीट मैकेनिज्म हमने अच्छे से किया है, आप वो देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि हमें ये कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है, ठीक है। हमें इस टाइप से कार्बन प्रेजेंट है जो ओबे कर रही है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। इसने ये पहले बता दिया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा M है, ठीक है, मींस यहाँ पे मेटल कौन सा प्रेजेंट होगा वो हमें पता नहीं है। तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो हमें फॉलो कर रहा है, लेकिन जो इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है वो यहाँ पे चारों में से कौन से दो मेटल हैं जो इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, मींस यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको करना क्या है कि यहाँ पे पहले इसके इलेक्ट्रॉन देखने हैं कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप एक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, तो टोटल यहाँ पे 5 प्रेजेंट है। तो 5 × 2 प्लस में यहाँ पे हमारा मेटल प्रेजेंट है, उसको हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारा यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है जो कि इस टाइप से है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इसके जो मेटल है वो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, इसका मतलब वहां पे वो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो प्लस में आएगा 2। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमारा ये ओबे कर रहा है, तो इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 18। अब यहाँ पे देखिए कितना हो चुका है 10 प्लस यहाँ पे M हमारा मेटल हमें निकालना है वो वाला, प्लस में यहाँ पे 2, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 12 हो चुका है। तो इसका मतलब 12 प्लस में M इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पे M जो है वो कितना हो चुका है 18 - 12, इसका मतलब यहाँ पे 6 आ चुका है। जो मेटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शो करेगा वही हमारा यहाँ पे मेटल होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 प्रेजेंट है। अब हमें हमारे ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन शो करेगा वो यहाँ पे कौन सा है। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्रोमियम है हमें पता है ये 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे हो सकता है। लेकिन वेनेडियम जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। वेनेडियम जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन शो करता है। ये दोनों ही हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट मींस फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट यहाँ पे वेनेडियम आ चुका है, ये वाला भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा मोलिब्डेनम है, चलो ये 6 शो कर देगा, लेकिन वेनेडियम प्रेजेंट है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे है दोनों मेटल, देखिए यहाँ पे 2 मेटल दे रखे हैं, दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हमारा क्रोमियम, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम प्रेजेंट है, मींस इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है,
ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे Re, इसका मतलब ये वाला जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है। ये वाला यहाँ पे इस कंडीशन को अब जो है वो सेटिस्फाई कर सकता है। तो यहाँ पे ये वाला इस कंडीशन को अब सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं टोटल 7। ठीक है, तो अगर इसमें से हम एक यहाँ से रिमूव करेंगे तब वो क्या शो करेगा, यहाँ पे 6 शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये वाला भी यहाँ पे क्या शो करेगा, 6 ही शो करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेटल कौन सा हो सकता है, मेटल यहाँ पे क्रोमियम होगा और यहाँ पे Re पॉजिटिव, ये वाले मेटल यहाँ पे शो करेंगे जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले मेटल का इस टाइप से आपको निकालना है, कितने मेटल के यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला जो एग्जांपल है, जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम में, अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा क्लस्टर है, ठीक है, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे शो करता है। हमें जब क्लस्टर वाला हमने चैप्टर किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्लस्टर जो है वो किस टाइप से हमारे स्ट्रक्चर शो करते हैं, कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि अगर हमारा n+1 है, n+2 है, n+3 है, तो ये हमारा क्लोजो, यहाँ पे नीडो, ये वाला हमारा आर्केनो, तो इस टाइप से हमारा ये शो करता है। n मतलब कितने नंबर ऑफ मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसने बता रखा है द क्लस्टर हैविंग, यहाँ पे आर्केनो टाइप का स्ट्रक्चर इसने पहले ही बता रखा है कि वो शो कर रहा है, लेकिन हमें बताना है कौन सा यहाँ पे जो है ऑप्शन वो यहाँ पे आर्केनो टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कि आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया होता, कि आपको बताना होता है कि आपको वहां पे एक जो है कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, उसमें आपको बताना है कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है। सेकंड यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, आपको कॉम्प्लेक्स बताना है कि कौन सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आएगा। तो फर्स्ट देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट निकालते हैं, इसमें ओस्मियम प्रेजेंट है। ओस्मियम कितने हैं, 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, और कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे हमारे 16 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसके स्ट्रक्चर को निकालने के लिए 3 स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी किया था, वहां पे हम मेटल का बॉन्ड निकाल रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड स्टेप यहाँ पे होता है हमारा PVC, ठीक है, पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है -n×12। n का मतलब यहाँ पे है कि कितने नंबर ऑफ मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, यहाँ पे इसके 3 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट है, यहाँ 6 प्रेजेंट है। तो जो हमारे यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है वो यहाँ पे आएंगे। और जो लास्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है PEC/2। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हमारा बहुत इजी है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमें करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। तो इसका मतलब अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या है कि जो ओस्मियम है वो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शो करता है। तो ओस्मियम हमारा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन शो करता है, मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 जो हमारे मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई 5 प्लस में एक कार्बोनिल 2 शो करता है 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल यहाँ पे 16 है, तो 16 × 2, तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 32। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 72 यहाँ पे हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है अब पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, मींस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 72 माइनस n देखिए कितना है 5 प्रेजेंट है, 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 12, तो 72 माइनस यहाँ पे कितना हो चुका है 60, यहाँ पे कितना आ चुका है 12। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है कि हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं उसको 2 से डिवाइड करना है। तो टोटल कितना आ चुका है 6। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 6 आ चुका है। ठीक है, 6 यहाँ पे आ चुका है। तो 6 अगर हमारा यहाँ पे आ चुका है तो मेटल कितने प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम 5 + 1 करें,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा n है, n+1 की कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे 6 आता है। तो n+1 की जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो होता है हमारा क्लोजो, ठीक है, वो होता है हमारा यहाँ पे क्लोजो। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है, ये क्लोजो शो कर रहा है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर निकालना है आर्केनोटाइप का, ये वाला स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो आप सेकंड देखिए यहाँ पे कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आर्केनो का स्ट्रक्चर शो करता है या नहीं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा है कि ओस्मियम यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हमारे यहाँ पे 12 प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, इसका मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो इस 8 × 3 प्लस में यहाँ पे 2 इसके होंगे, तो 2 × 12, तो यहाँ पे कितना हो चुका है, यहाँ 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे क्या हो चुका है 48 हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -n × 12। तो यहाँ पे देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं 48, मल्टीप्लाई n देखिए कितना है 3, तो 3 × 12 हो चुका है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 - 36, तो यहाँ पे देखिए अब कितना आ चुका है, यहाँ पे हमारा हो चुका है 12, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, हाँ सही है, यहाँ पे 12 आ चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 6। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 6 आ चुका है तो 6 में हमारा मेटल देखिए कितना प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, ठीक है। 6 कैसे आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे n कितना प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। तो 3n+3 अगर हम करें मीन्स हमारा जो मेटल है उसमें अगर हम 3 को ऐड करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे 6 आता है। तो इसका मतलब जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है वो n+3 की कर रहा है। तो n+1 होता है क्लोजो, n+2 होता है हमारा यहाँ पे नीडो, तो ये होता है क्लोजो, ये होता है नीडो, और यहाँ पे n+3 जो है वो होता है हमारा आर्केनो। तो इसका मतलब जो हमारा n+3 की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो स्ट्रक्चर शो करेगा आर्केनोटाइप का। इसका मतलब हमारा जो एग्जाम्पल है, जो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ये वाला होगा। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। अब बाकी भी इनको इसी टाइप से निकाल के देखिए, इसका अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ये नीडो टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा, इसको आपको निकाल के देखना है किस टाइप से ये शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ये वाला है। तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से करके देखना है। थैंक यू सो मच।